नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। ग्वालियर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने गृह मंत्री अमित शाह पहले भोपाल पहुंचे। भोपाल में रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद ग्वालियर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे और वहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 2023 और देश में 2024 का चुनाव भाजपा ही जीतेगी। इन चुनावों में कांग्रेस कहीं नहीं है। इस दौरान भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सांसद विवेक सेजवलकर सहित कई नेताओं के बयान सामने आए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन और मन के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ इस चुनाव के लिए लग चुका है और उसी को ऊर्जा देने के लिए आज अमित शाह जी स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2023 का परचम और 2024 का परचम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा दोबारा उस परचम को हम मध्य प्रदेश और देश में भी, दोनों में भी गाड़ के रखेंगे जनता के आशीर्वाद के आधार पर। ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का परचम लहराएगा। इसमें कोई दो बात नहीं। जो विकास और प्रगति, ऐतिहासिक विकास और प्रगति पिछले 3 वर्षों में, चाहे सिंचाई की हम बात करें, अधोसंरचना की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी की डबल इंजन की सरकार ने साकार करके दिखाया। हम लोग गारंटी नहीं देते, हम लोग गारंटी का काम करके दिखाते हैं। और पूर्ण रूप से ग्वालियर चंबल संभाग की जनता और मध्य प्रदेश की जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। अरे कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके, आपने मैंने अविश्वास प्रस्ताव का भाषण सुना होगा। कौन सा एक साल निकला है जहां कांग्रेस का घोटाला ना हुआ हो? 2G हो, कोल स्कैम का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, कौन सा घोटाला नहीं हुआ है? और मध्य प्रदेश में तो 15 महीनों में रिकॉर्ड स्थापित किया था घोटालों का। किसानों के साथ वादा खिलाफी की, नौजवानों के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की। कांग्रेस की सरकार मतलब तुष्टीकरण की सरकार, वादा खिलाफी की सरकार और झूठ की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण की सरकार, सेवा भाव की सरकार और सुशासन की सरकार। यही अंतर है तुष्टीकरण में और संतुष्टीकरण में। कार्य समिति बहुत ही ऐतिहासिक थी, अभूतपूर्व थी। और कार्य समिति में जो बातचीत हुई, अमित जी का जो मार्गदर्शन हुआ, कार्यकर्ताओं में जो जोश था, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ गई। अमित भाई की उपस्थिति ही हम सबको उत्साहित करती है और एक नई दिशा वो देते हैं, ये तय है। और इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो कार्यकर्ता है वो उनका भाव वो समझते हैं और वो उनके बारे में भी लोग जानते हैं। नहीं, सामान्यतः अब ये सब जानते हैं कि आने वाला समय मध्य प्रदेश में 2023 इलेक्शन का समय है और ऐसे में कार्यकर्ता के अंदर जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के प्रति एक बार उसको जागृत करना, उद्वेलित करना और उसका लक्ष्य जीवन का क्या है, किस लक्ष्य के कारण काम कर रहा है सामने रखकर, उसका स्मरण कराने का काम आज माननीय अमित शाह जी ने किया, जो बहुत ही प्रेरक था। और मैं समझता हूँ कि आज के उनके इस उद्बोधन के बाद में कार्यकर्ताओं में एक नई प्रेरणा का संचार हो। जी, वो हमारे यहाँ सतत होती है प्रदेश कार्य समिति की बैठक और वो कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भरपूर करते हैं। उनकी सक्रियता, उनकी रीति नीति, उनकी चैतन्यता को और अधिक जागृत करते हैं। हमेशा केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन हमको मिलता ही है। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि निजी स्वार्थों के लिए समय, स्थान, काल, परिस्थितियों को देखकर अपने बयान सदैव बदलते रहते हैं। जो भी कुछ होता है पर पार्टी परिवार में सबकी आदत है, थोड़ी राजी नाराज़ी होगी पर संपूर्ण सहमति के साथ सब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जिताएंगे। देखिए, अब वो सब भाजपा के हैं, कोई किसी का समर्थक और कोई किसी का विरोधी नहीं है।
अब वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ के सिद्धांत, आदर्श, रीति नीति पर चलेंगे। कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता, वो अपना जो चाहे कहते रहे। बहुत ही एक भावनात्मक अपील मोदी जी ने अमित शाह जी ने की है। वो ये स्पष्ट रूप से बताया उन्होंने शुरुआत में ही कि वो कोई विजय का और गुर सिखाने नहीं आए हैं। उनका कहना ये भी था कि यहाँ पर जितने लोग फिर बैठे हैं सब पुराने कार्यकर्ता हैं, सभी ने, इनमें से सभी ने किसी न किसी ने चुनाव लड़ा है, किसी ने पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है, किसी ने चुनाव जितवाए हैं, तो उनको कोई विजय का गुर सिखाने नहीं आए। उन्होंने फिर वो हनुमान जी का उदाहरण दिया कि जिस तरह हनुमान जी जब समुद्र लांघने की बात आई तो थोड़े हिचकिचा रहे थे, तो जैसे जामवन ने उनको उनकी ताकत की याद दिलाई, वही याद दिलाने मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भाजपा का मध्य प्रदेश का संगठन, इसकी कोई मिसाल सारे देश के अंदर नहीं है। श्रद्धेय ठाकरे जी का नाम उन्होंने लिया, राजमाता जी का नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा इन लोगों ने गढ़ा हुआ संगठन यहाँ पर है और सबसे सर्वोत्कृष्ट संगठन मध्य प्रदेश के अंदर आज है। और इसी कारण उन्होंने ये कहा कि बस ज़रूरत इस बात की है कि हम केवल अपने बारे में सोचना छोड़ दें। उसको उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जो आय, कैपिटल आय बोला उन्होंने, उसको कैपिटल आय जो हमारे अंदर है उसको निकाल के बाहर कर दीजिए और उसमें भारत माता की तस्वीर लगा लीजिए और यहाँ से बाहर जब आप जाएंगे तो कोई आपको शिकायत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कोई शिकवा शिकायत करने का समय अभी नहीं है। जब इस तरह आप अपने स्व को बाहर निकाल देंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि 1925 में जब से आरएसएस की स्थापना हुई उसके बाद से आज तक हमारी अनवरत यात्रा चल रही है। कई बलिदान हुए, कई लोगों ने अपनी जिंदगियाँ खपा दी, पर आज जो है जिस उद्देश्य से हम लोग निकले थे वो उद्देश्य सफल होता हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में सभी सीटें लोकसभा की मध्य प्रदेश में भाजपा जीते और 23 के चुनाव में जो अभी निकट है बिल्कुल विधानसभा का, उसमें शिवराज जी को कम से कम 150 से ज़्यादा सीटों की जीत हम दिलाना चाहिए, ऐसा आह्वान उन्होंने किया। आज तक मैं कई बार कार्य समिति की बैठक में आया हूँ, पर इस तरह का मार्मिक और भावनात्मक अपील जो एक भारतीय जनता पार्टी का जो सही कार्यकर्ता है, वास्तव में जिसको देव दुर्लभ कार्यकर्ता बोलते हैं, उसके बिल्कुल दिल तक पहुँचने वाला आज मार्मिक अपील आज अमित जी ने की है। मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने तो ये कहा कि अगर अगर जब हम कांग्रेस को इस चुनाव में हरा देंगे 2023 के, तो आने वाले 30 साल तक कांग्रेस सिर नहीं उठा पाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और सही भी है वो। देखिए वो वोटिंग के संकल्प मतलब उन्होंने एक वोट के लिए कहा है। उनका कहना ये था कि चाहे हम विधानसभा जीते तो मैं जीत नहीं मानता, हम वार्ड जीते तो जीत नहीं मानता, हम पोलिंग बूथ जीते तो जीत नहीं मानता। जब हम जो हमारा पोलिंग लिस्ट का जो पन्ना है उस पन्ने पर जब जीत करके 51% वोट मिलेंगे, वो उन्होंने सही जीत बोली है। तो एक बहुत बड़ा एक अपेक्षा भी की है लोगों से और एक बहुत बड़ा जीतने का गुरु भी बताया उन्होंने।